Hello dear aspirants, welcome to our 24/7 regulatory bodies and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor और हमारे CBO aspirants के लिए मैं बोलना चाहूँगी your computer aptitude mentor, क्योंकि computer aptitude is nothing but रीजनिंग सेक्शन एंड इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक सेशन आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं। आई एम श्योर आपने वो सेशन देखा है जहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है, उसके अंदर क्या टॉपिक्स आएंगे, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, वो मैं सब आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपके इसी चैनल पर मौजूद है। तो आज का सेशन किस बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ SBI CBO एस्पिरेंट। वो सभी चैलेंजेस जो CBO एस्पिरेंट्स को गो थ्रू जिससे आप करते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम कि ये चैलेंजेस तो हैं, ये तो सच है, बट एट द सेम टाइम हाउ डू वी इज देयर अ वे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस सो दैट वी एंश्योर आवर सिलेक्शन एज अ CBO कैंडिडेट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग सच अपडेट्स विच आर रिलेटेड टू योर करियर, विच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑल द नोटिफिकेशन। सो मेक श्योर कि हमने चैनल को सब्सक्राइब किया। मूविंग अहेड, बात करने वाले हम चैलेंजेस की। दिस इज CBO का 2025 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, फॉर्म फिलिंग आप लोगों की चल रही है। इससे पहले कि हम चैलेंजेस की बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले हमारा एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि इंग्लिश का होगा। इसमें आपको एसे और साथ ही साथ आपको लिखने को आएगा एक लेटर, राइट। तो लेटर और ऐसे लिखना है। सेकंड फेज है आपका स्क्रीनिंग का, थर्ड फेज है आपका इंटरव्यू का, और चौथा फेज है आपका LPT यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आज का जो सेशन है वो आपके इन सारे फेजेस के बारे में बिल्कुल नहीं है, वो है आपका बेसिकली कि हम इसमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें दैट वी कम अप वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, कि हाँ वी विल एंश्योर हमारा इसमें सिलेक्शन होगा, वो हम श्योरिटी के साथ कह सके। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो फाइनल सिलेक्शन आपके इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स से मिलकर आपकी जो है फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो आपकी फाइनल मेरिट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो ये कैसे इसके चैलेंजेस को ओवरकम करना है। अच्छा, चैलेंजेस से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर ली जाए कि हमारे पास कुछ एडवांटेज है क्या इस एग्जामिनेशन में। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए लेट्स सी आवर एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सेक्शन है। एक इंग्लिश है, एक बैंकिंग नॉलेज है, एक इकोनॉमी है, जनरल, मैं बोलूँगी जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू इकोनॉमी, मोर कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब इसमें एक एक करके एक एडवांटेज के बारे में डिस्कशन किया जाए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, पहला एडवांटेज आपके पास ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको कहीं पे भी सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं करना है। अब ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरा बैंकिंग नॉलेज जो है वो कहीं मेरा पेपर गड़बड़ हो गया, या फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ भी जो है मुझे उतनी श्योरिटी नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि आपको सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो गेन नहीं करने हैं। आप केवल ओवरऑल अगर आप अच्छा कर लेंगे, है ना, अगर आप ओवरऑल अच्छा कर लेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। करेक्ट है, मतलब मुझे जो भी मेरे बेस्ट एरियाज़ हैं उन एरियाज़ पे फोकस करना है, और उन एरियाज़ पे फोकस करके मैं अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरा बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि आपके पास रॉन्ग आंसर के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक इस तरह का एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका सॉल्विंग वाला पार्ट कम है, केवल कंप्यूटर एप्टीट्यूड है जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, रेस्ट ऑल द एरिया वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना होना आपके लिए एक, मैं बोलूँगी ये आपके लिए एक बून जैसा, एक वरदान जैसा साबित होगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ोगे या तो आपको आता है या नहीं आता है। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा जहाँ पे आप 50-50% चांसेस लगा रहे कि हाँ शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, अब वहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर आप शायद में काम नहीं चला सकते। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप वहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल करके अपने वो जो 2 बेस्ट ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उसमें आप हिट एंड ट्रायल करके आंसर मार्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का जो रिस्क कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो एक तो ये अच्छी चीज़ हो गई। नाउ
मेरे पास ये जो 4 सब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश, बैंकिंग है, जनरल अवेयरनेस है और साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। मैं ये मानकर चल रही हूँ और ये बात से आप भी अग्री करेंगे कि अगर मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ तो हम कौन कैंडिडेट है जो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं? हम वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी किसी कॉमर्शियल स्केड्यूल बैंक में 2 साल कम से कम काम किया है, या फिर हमने किसी आरआरबी में 2 साल काम किया है जो कि आरबीआई की लिस्ट में होती है, राइट। इसका मतलब बेसिक ये है कि मैंने 2 साल बैंक में काम किया है। जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया था तब भी कहीं ना कहीं हमने इंग्लिश के टेस्ट को पास किया होगा, तो एक तो इंग्लिश की समझ वहाँ से है। देन आपने, क्योंकि बैंक में इतना लंबा टाइम, आपने ज़्यादा भी काम किया हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 साल काम तो किया ही होगा। और अगर कम से कम 2 साल काम किया है तो आप एटलीस्ट ये जानते हैं कि मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, मेरे स्किल्स मैंने डेवलप कर लिए होंगे बाय सो फार। अच्छा, साथ ही साथ जो ग्रामर वाली इंग्लिश है, जो अब हमने कम्युनिकेट करना तो सीख लिया, हमने ये स्किल्स तो अपग्रेड कर ली, बट कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा शायद ग्रामेटिकल चीज़ों का या फिर वोकैब से रिलेटेड चीज़ों का, कि नए नए वर्ड्स आ गए हैं और नए नए वर्ड्स को हम जानते हैं या नहीं जानते। तो यहाँ पे एक पार्ट आपका एडवांटेजेस है और एक पार्ट आपका है जहाँ पे यू माइट हैव टू वर्क। कमिंग बैक टू द दूसरा सेक्शन जो है हमारा बैंकिंग नॉलेज। अब क्योंकि हम तो बैंक में काम कर चुके हैं तो हमें एक बेसिक नॉलेज है बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की, बैंकिंग की बेसिक टर्म्स को हम अब प्रैक्टिकली जान गए बिकॉज वी हैव वर्कड, है ना। तो ऐसे में बैंकिंग नॉलेज हमें आता है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपका कंपटीशन उस इंसान से जिसको भी बैंकिंग नॉलेज आता है, क्योंकि वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। तो ये जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट, और पेपर के लेवल में मॉडरेट होने के साथ साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, हमें थोड़ा सा हेल्प लेनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी पिछले 2 सालों के पेपर की, टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग नॉलेज आता तो है, समझ तो है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्या चीज़ें पूछी जाती है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वो ध्यान रखना होगा। एंड सेम गोज फॉर द जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक सेक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमारी जुड़ जाती है जो है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस के भी और जनरल इकोनॉमी वाले भी। अब वो करंट अफेयर्स तो मुझे पढ़ के ही आएंगे, मुझे पढ़कर ही उनको निकालना होगा। तो कुछ आप देख रहे हो इस एग्जाम पैटर्न के अंदर ही आपके पास एक एडवांटेज पार्ट भी है और एक आपके पास वो पार्ट भी जहाँ पे हम कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मैं बोलूँगी ये कम्प्लीटली आपके लिए कुछ नया हो सकता है। अब नया तो नहीं होगा, ये कहना गलत है, नया तो नहीं है, लेकिन ये वो एरिया है, देखो इंग्लिश हम डे टू डे डील कर रहे थे इंग्लिश भाषा के साथ समहाउ, देन बैंकिंग, क्योंकि बैंक में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं तो बैंक का भी वो ज्ञान हमारे पास है। इकोनॉमी कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड है आपके बैंकिंग नॉलेज के साथ, जो रिलेटेबल है, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये सेक्शन हो गया आपका कंप्लीटली रीजनिंग का, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसको हमने पढ़ा तो था जब हमने बैंक का पेपर दिया था, बट अब हम आउट ऑफ टच हो गए हैं, राइट। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली इसको हमें बेसिक से शुरुआत करनी होगी और हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो ये एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है यहाँ पर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब तो ये थे आपके सामने पूरा एग्जाम पैटर्न, और इस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हमारे जो चैलेंजेस थे और जो एडवांटेजेस थे। अब मैं आती हूँ आपसे वन ऑन वन और चैलेंजेस हमें क्या लग रहे हैं। तो पहला एक चैलेंज जो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है वो है मेरा टाइम मैनेजमेंट। इस चीज़ से हम सब अग्री करते होंगे, क्योंकि हम या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या तो हम 9 to 5 की जॉब में अभी हैं, हम सुबह 9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, और अगर मैं एक फैमिली पर्सन हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। 9 to 5 मेरा वर्किंग आवर्स है, उसके बाद कौन सा टाइम निकाला जाए कि इसकी प्रिपरेशन टाइम बाउंड मैनर में की जा सके और प्रिपरेशन ऐसी की जा सके जिससे सिलेक्शन को हम जो है कंफर्म कर सकें, इंश्योर कर सकें। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हो जाएगा मेरा जुलाई मंथ में, ठीक है। आपको ये भी बात ध्यान है कि जुलाई में मेरा एग्जाम हो जाएगा तो मेरे पास मई का महीना है, जून का महीना है। अब ऐसे में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज जो हम एसबीआई सीबीओ एस्पिरेंट्स को शायद हम फेस कर रहे हैं। देन दूसरा है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर मैं अभी भी वर्किंग हूँ तो मेरा टच अब इस समय नहीं रहा है। हाउ टू बिगिन विद, कहाँ से शुरू किया जाए, क्या शुरू किया जाए, तो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, एंड प्रिपरेशन टाइम मेरे पास कितना है, मेरे पास प्रिपरेशन टाइम मोर और लेस 1.5 मंथ है, जिसमें मई के आपके पास कुछ डेज अवेलेबल है, एंड देन आपके पास जून एंटायर मंथ है, तो 1.5 महीने का टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट है, 1.5 से कुछ 5-10 दिन ऊपर हो सकते हैं, है ना।
तो ऐसे में इन चैलेंजेस के साथ कैसे अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया जाए? तो देखिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें में पहला है, एक आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि आपके पास जो टाइम है, वॉट एवर टाइम यू हैव आफ्टर योर जॉब, है ना, जॉब के अलावा आपका पास जो टाइम बचता है उसी टाइम में आप प्रिपरेशन करेंगे। उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ये आपका जो है कंप्लीट डिसीजन होगा। एक चॉइस आप सबके पास ये है कि आप कंप्लीटली फ्री सोर्सेज पे चले जाइए और फ्री सोर्सेज में आप पहले तो ये लिस्ट बना लीजिए कि मेरे लिए क्या रेलेवेंट है। उसमें भी आपको ये लिस्ट देखनी पड़ेगी कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है। रेलेवेंट होने के साथ साथ ऑथेंटिक सोर्स आपको कहाँ मिल रहा है, ऑथेंटिक डेटा आपको कहाँ मिल रहा है ना। और उसके बाद फिर आप जो है इनसे प्रिपरेशन करना शुरू करें। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि देखो आप जहाँ पर भी टाइम लगाएंगे मेक श्योर करें कि वो रेलेवेंट है और वो ऑथेंटिक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने पे आया जाए तो ना तो बैंकिंग नॉलेज की कोई लिमिटेशंस हैं, ना ही आपके जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसकी कोई लिमिटेशंस है। तो वी हैव टू बी क्लियर कि वेयर टू डिवोट आवर टाइम, है ना। ये क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है वो टाइम आप कहाँ डिवोट कर रहे हैं, है ना। तो आप फ्री सोर्सेज पे बिल्कुल जा सकते हैं। इनफैक्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वी विल बी कमिंग अप विद द मैराथॉन्स, जो हम एग्जाम से पहले मैराथॉन्स करते। पिछले बार के पेपर के लिए भी हमने मैराथॉन्स कंडक्ट करवाई थी, वो एग्जाम से पहले होंगी। या हम स्ट्रैटेजी सेशंस के साथ भी आएंगे, हम यूट्यूब पे आपके लिए कुछ फ्री सेशंस भी लेकर आएंगे, तो हम वो भी कर सकते हैं फ्री सोर्सेज। बट जिस भी फ्री सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वो रेलेवेंट है, वो ऑथेंटिक है, वो अप टू द मार्क है, सो दैट आपका जो बहुत ही प्रेशियस टाइम है उस टाइम को आप क्या कर सकें, उस टाइम को आप बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि यू कैन गो इनटू द पेड सोर्स, है ना। आप पेड रिसोर्सेज पे जा सकते हैं सो दैट आपका जो बचा कुचा टाइम आपके पास है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं, आपको R&D नहीं करना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है। आपके पास बना बनाया कंटेंट है, आपके पास फैकल्टी है, आपके पास मेंटोर्स हैं जो आपके डाउट्स को भी हैंडल कर लेंगे, और डाउट्स को हैंडल करने के साथ साथ आपको ये भी बता देंगे कि कहाँ से कितना पढ़ना है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ वास्ट, अगर हम उसको पूरा पढ़ने पे आए तो कोई भी सब्जेक्ट उसका कोई ऐसा नहीं है कि इसका पर्टिकुलर सिलेबस है। यू कैन डाइव सो डीप इन एनी सब्जेक्ट, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। देयर आर बोथ द वेज। फ्री सोर्सेज पे जाना है, उसके लिए हम भी आपके लिए कुछ सेशंस लेकर आने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी रिलेवेंट, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, एंड ऑल्सो आपको समझ में आना चाहिए। वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। एंड द सेकेंड इज़ योर पेड सोर्सेज। अब इसमें मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सीधे आऊँगी कि अगर यहाँ पे दो तरह के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो मुझे सुन रहे हो, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे दो तरह के एस्पिरेंट जिन्होंने अब शायद पहले कभी तैयारी करी है, और कुछ ऐसे जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे होंगे, जिनको कुछ नहीं उतना क्लियर है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो उनके लिए मैं बोलूँगी दिस पेड बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच। ये आपका बैच जो है वो 20 मई से शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट, मतलब इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कवर होगा, है ना। आपका एग्ज़ाम भी कवर होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी कवर किया जाएगा। और इसी बैच में जब आपका ये सारे स्टेजेस पूरी हो जाएंगी तो इसी बैच में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें आपको इस बैच में कवर कराई जाएंगी। अगर आप चाहते तो आप इस बैच में जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई, राइट। एंड यू यूज़ दिस, आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाके। दूसरी बात, आप में से ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने पिछले साल ये एग्ज़ाम दिया था, या जो 1-2 सालों से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि वापस से आपको कोर्स करने का मुझे नहीं लगता कि इट विल बी हेल्पफुल। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है सीधे मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइव कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको और बेटर तरीके से रिवाइज करनी है और बेटर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो दूसरा आप काम कर सकते हैं फॉर एनी जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की तैयारी में थे, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगेन द डिस्काउंट कोड इज़ हियर। जिनको नहीं पता है कि हाउ डू वी एनरोल, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ये नहीं पता हो
कि हम इसमें कैसे एनरोल करेंगे अपने आप को, तो आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे। आप गूगल सर्च कर लीजिए अड्डा 24/7, या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएं, रेगुलेटरी अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे कोर्स टैब में रेगुलेटरी में जाएंगे और यहाँ हमें SBI CBO दिखाई देता है। दिस इज़ द बैच एंड ये टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इन दोनों को ही इसमें देखिए, नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ दिख जाएगी, SBI CBO की टेस्ट सीरीज़ है और यही टेस्ट सीरीज़ आपकी टेस्ट प्राइम में भी इंक्लूडेड है। तो CBO की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, बैच आपका यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप जा सकते हैं एंड दिस बैच पे जाके आप करिएगा बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप यहाँ पे रेफरल कोड जरूर लगाइएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लगा दीजिएगा कोड Y651 एंड आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ये हमें 32 ये इस फीस पे आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट विल बी ऑल गाइज। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू अ बिट टू स्ट्रैटेजाइज कि हमें हमारी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए काम करेगी, वो आप दोनों ही स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ये बात का ख्याल रखना कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हमें जो भी एक तरीका लेना है, यानी कि जिस भी तरीके पे हम चलने वाले, चाहे वो फ्री सोर्सेज वाला है या वो पेड सोर्सेज वाला है, ये आपका एक इमीडिएट जो है मेरे ख्याल से एक डिसीजन हो जाना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर फंक्शन करना शुरू कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल्सो याद रखिएगा कि आपके लिए हम मैराथॉन्स भी लेकर आएंगे, कुछ सेशंस भी लेकर आएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। डिस्काउंट कोड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651 फॉर योर maximum discount. So with this I will end the session. Thank you everyone for your precious time. Thank you guys.